दोस्तों आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट का सबसे इजी और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें पैसा लगाओ। चूंकि इनमें ऐसी तेजी बन रही है कि शायद अगले 2 से 3 सालों में आपका पैसा 3 से 4 गुना होने की पूरी पूरी संभावना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे चल के जब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्यों मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, पीएनबी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी जैसी ये सारी कंपनियां हैं। अब इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहा हूं। देखिए, ये एक मौका है जब न्यू इंडिया के ग्रोथ में आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट से कतई हिचकिचाओ ना, क्योंकि यही मौका है जब आप बड़ा पैसा बना सकते हो मार्केट से। मार्केट में बुल रन चल रहा है और न्यू गवर्नमेंट और न्यू इंडिया की इकोनॉमी के साथ ये सारी डेवलपमेंट्स तेजी के साथ हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल को अगर आप देखेंगे तो 120 रुपए के आसपास करंट में इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो हाई बनाया है 123 रुपए के आसपास। यहाँ अच्छी चीज ये है कि ये आपके बजट के स्टॉक है, ठीक है। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आप 1500 2000 या फिर ऐसा बोलूँ कि आप एचडीएफसी बैंक का स्टॉक ले लो या फिर रिलायंस का ले लो तो शायद वो आपको वेरिएबल नहीं पड़ेगा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन कंपनियों के स्टॉक को उठाते हो तो हो सकता है 1 लाख रुपए में आपको अच्छी क्वांटिटी मिल जाए। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डिविडेंड मिल रहा है 1.23% के आसपास मिल रहा है, तो आपको ये अलग से एक बोनस भी मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ इन स्टॉक्स में फिलहाल चल रहा है। अगर 1 महीने के लगातार आप प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से इस स्टॉक के प्राइस पे परफॉर्मेंस दिख रही, आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा कुछ करने के मूड में ये स्टॉक दिख रहे हैं। फिलहाल अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो लगातार यहाँ पे इंट्राडे में हमको एक तेजी इस स्टॉक में नजर आ रही है। तो अब इसको लेना कहाँ है? अगर देखिए करंट में हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस स्टॉक की बात करें तो 120 रुपए में आपको खरीदारी करना चाहिए, 115 रुपए के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और पहला टारगेट आपका जो होगा 130 रुपए हुआ, दूसरा टारगेट आपका 150 रुपए का होना चाहिए। इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 115 के आसपास बन रहा है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो ये फिर आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने बताया है 130 और 150 का। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो फिर इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, गेल इंडिया, ठीक है। तो गेल इंडिया लिमिटेड में लगभग 178 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये भी आपको काफ़ी अच्छे वेरिएबल प्राइस में मिल रहा है। अगर हम बात करें इंट्राडे में तो लगभग 2-2.5% की तेजी यहाँ भी इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे स्टॉक के प्राइस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर मुझे यहाँ पे चार्ट में देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये ट्रीडेल की बात करें तो ये नीचे से सिर्फ स्लो एंड स्टेडी ऊपर ही ग्रो करके ये स्टॉक जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड की। सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स को आप खरीदोगे तो आपको बोनस ये मिलने वाला है, यहाँ पे आपको डिविडेंड की भरमार मिलेगी। यानी आप जितने भी स्टॉक्स में होल्ड करके चलोगे आपको डिविडेंड ही आपके एफडी और आरडी से ज़्यादा मिलने वाला है। अब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो लगभग 4.49% के आसपास सिर्फ आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिविडेंड ही ये कंपनियाँ दे रही हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें जिस तरीके से तेजी दिख रही है तो ये अगले 2 सालों में अगर इनका स्टॉक का प्राइस 600 से 700 हो जाए, यानी कि आज के करंट मार्केट प्राइस से लगभग 4 गुना भी हो जाए, तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में काम चल रहा है और इस सारी कंपनियों के डेवलपमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे करंट में आप खरीदारी कर सकते हैं 170 के आसपास। कोई भी डिप मिलती है या फिर करंट मार्केट प्राइस में भी खरीदना सही रहेगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका करीब 165 का। टारगेट, पहला टारगेट आप लेके चल सकते हैं 200 का, दूसरा टारगेट आपका करीब 230 रुपए का इमीडिएट बन रहा है। तो आप गेल में खरीदारी करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएनबी की। दोस्तों पीएनबी में लगभग 126 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और आज इंट्राडे के अंदर इसमें देखेंगे तो आग लगी हुई है। मतलब करंट में जिस तरीके से इसका प्राइस बिहेवियर है ये काफ़ी बुलिश प्राइस बिहेवियर माना जाता है। अब यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 0.52% के आसपास का डिविडेंड भी इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है।
इसमें करंट में आप बाइंग कर सकते हो 122 से 123 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 118 रुपए का। टारगेट, पहला टारगेट आपका होना चाहिए 130 का। तो आप पीएनबी पे खरीदारी करके चल सकते हो। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस बिहेवियर है, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक अब नीचे जाएगा। ऑयल इंडिया की बात करें, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे 440 रुपये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और इतनी तेजी यहाँ भी देखने के लिए मिल रही है इंट्राडे में। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इन सभी स्टॉक्स में एक फायर मूव देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों यहाँ भी अगर प्राइस को देखेंगे तो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। यही चांस है जब यहाँ पे 435 या 430 के आसपास अगर ये प्राइस मिलता है तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 420 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, करीब 450 पहला टारगेट होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म अगर आप और होल्ड करोगे तो 470 तक की इमीडिएट टारगेट यहाँ पे ओपन है। अगर यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे डिविडेंड करीब 4.5% से ज़्यादा का मिल रहा है। आप खुद ही सोचो कि स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट किए तो स्टॉक के प्राइस का जो भी मूव होगा वो तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पे डिविडेंड भी आपको बोनस में मिल रहा है। ये कितनी अच्छी चीज़ है। सिर्फ आप डिविडेंड से ही अपने एफडी जैसे रिटर्न यहाँ पे निकाल सकते हो और जो आपका प्राइस में मूव होगा वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यही होता है गवर्नमेंट सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं इनको होल्ड करने का और इन पे इन्वेस्टमेंट करने का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इन पे मिलता रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी की अगर बात करें तो करंट में भी इसको खरीदा जा सकता है। इसमें एक ह्यूज आगे देखेंगे तो इंट्राडे के अंदर हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस 329 और 330 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे इसी करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 324 रुपए के स्टॉप लॉस होगा और करीब 350 पहला टारगेट यहाँ पे ओपन इमीडिएट है। तो पहला और ये आखिरी मौका है जब इस स्टॉक्स को आप लोग इतने वेरिएबल प्राइस पे खरीदने के लिए आज ये प्राइस आपको मिल रहा है। अदरवाइज ये अगले 2-3-4 महीनों या 6 महीनों के बाद हो सकता है कि ये आपको 20-30% ज़्यादा पे करने के बाद ही इन स्टॉक्स को खरीद पाओ आप। ठीक है, अच्छी चीज़ ये है कि डिविडेंड यहाँ भी 2.27% के आसपास मिल रहा है। करंट में मैंने आपको खरीदारी का टारगेट बता दिया है। अब हम बात करते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल में देखेंगे तो करंट में 552 रुपए का प्राइस चल रहा है। इंट्राडे के अंदर यहाँ पे आग लगी हुई है, करीब 50 रुपए का मूव यहाँ पे देखने के लिए मिला है। हाई बनाया है करीब ये 555 रुपए का। ओवरऑल इसमें जो आज M2M में मूव देखने के लिए मिल रहा है करीब 50 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक चीज़, अच्छी चीज़ हमको ये दिख रही है कि प्राइस में स्ट्रांग बिहेवियर मूव अपसाइड का दिख रहा है। अब हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 4.16% के आसपास इस स्टॉक में डिविडेंड भी है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, जिस कंपनी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मूड हो आप जरूर करो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स की जितनी भी कंपनियां हैं इनके स्टॉक का प्राइस अभी आपके हिसाब से और आपके वेरिएबल प्राइस के हिसाब से मिल रहा है। बाद में इन स्टॉक्स का प्राइस 2 से 3 गुना हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ सकता है। और इनमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो डिविडेंड का बेनिफिट्स है और आगे चल के जितनी भी पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर की स्टॉक्स हैं इनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं फिर एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से स्टॉक एनालिसिस मिलता रहे। और फिर मिलते हैं हम एक और नए लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।